नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। बहुत बड़ा सरेंडर हुआ है IMF की टीम के आगे। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जमीन गर्म करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा ही अहम मुआहदा जो मुआहदा हुआ था इस हुकूमत के दौरान, उस मुआहदे को कैंसिल कर दिया है अमेरिका की टीम ने, ट्रंप की टीम ने। और ट्रंप की टीम का राब्ता हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट बात हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ। बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बुरी खबरें इस वफाकी हुकूमत के लिए अमेरिका से आपके सामने रखते हैं तमाम खबरें। एक तो वहां से अब बराह रास्त मुतालबात आना शुरू हो गए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो विल्सन है, उनके जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया, बड़ी सख्त डिमांड की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे रजीम को अब जो है वो तब्दील होना चाहिए। उसके बाद एक और कांग्रेसमैन है आंद्रे कार्सन, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने जी, अगर आपको याद हो, शार्टली मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो निकाले जाने की वजह बनी थी, उस वक्त जो चीज बताई जा रही थी, नाज़रीन, एक चीज बताई जाती थी कि इमरान खान साहब ने रूस का दौरा क्यों किया। इस चीज के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था। अमेरिका इसके ऊपर नाराज हो गया और उस वक्त बाजवा ने आकर एक तकरीर की थी। इमरान खान अभी रूस में ही थे तो यहाँ पे एक तकरीर की गई थी और रूस को कंडेम किया गया था, यूक्रेन का साथ दिया गया था। लेकिन अब उसके बाद फिर कहा गया जी कि अमेरिका बुरा मान गया। एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा था तो इमरान खान साहब को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान को वहां पे रूस की मजम्मत करनी चाहिए थी। और उसके बाद एक साइफर आया और वो साइफर जो है वो यहाँ पे सारी कतार में लग गए और इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। कहा गया जी कि अमेरिका इस बात पे खुश नहीं है कि इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया। अब रूस के और अमेरिका के ताल्लुकात किस नौयत के हैं। अब हुई है जी एक कॉल हुई है ट्रंप को पुतिन की जानिब से, और पुतिन जो है वो बहुत खुश है, ट्रंप भी बहुत खुश है। हैरान कुन तौर पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है दोनों ममालिक की जो है वो तारीख में, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। और ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है जी कि हमारी बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई आपस में और हम दोनों मुल्कों की एक बहुत तवील तारीख है। हम दोनों मुल्कों ने एक जंग जीती है मिलकर। हम दोनों मुल्कों ने दूसरी जंग अजीम जीती हुई है और उस दूसरी जंग अजीम में हमारे लोग भी मारे गए, रूस के लोग भी मारे गए। वो आपस में बातचीत करने के बाद ट्रंप जो है ये ट्वीट करता है। उसके बाद वो कहता है कि हम मुस्तकबिल में जब कभी कहीं मिलकर काम कर रहे होंगे तो ये बहुत बड़ी जबरदस्त चीज होगी। फिर वो कहता है कि हम इस दोनों ममालिक यानी ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन, रूस और अमेरिका, अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में लोग मर रहे हैं। कॉमन सेंस के तहत हम ये कहते हैं कि लोगों को नहीं मरना चाहिए। और पुतिन को दावत देता है अमेरिका का सदर, और एक वक्त था अमेरिका का सदर बैठ के ये कहता था कि इमरान खान क्यों रूस गया है, और अब अमेरिका का सदर नया आ गया तो वो पुतिन को दावत देता है। वो कहता है कि आप मेरे मुल्क का दौरा करें, और वो दोनों एक जो इश्यू चल रहा है यूक्रेन का, उसके ऊपर एक टीम बनाते हैं। उसमें मार्क रूबियो को रखा जाता है। ये मुज़ाकराती टीम होगी, ये मामलात को फैसिलिटेट करेगी। फिर वो शुक्रिया अदा करता है सदर पुतिन का कि आप जो है वो आपने मुझे कॉल की। और कहाँ गया फिर वो साइफर तो फिर बढ़ गया, वो पॉलिसी भी बढ़ गई। और क्या मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको याद होगा कि इमरान खान के हक में पुतिन का या रूस की जो सफारत खाने, उनकी तरफ से ये बयान आया था कि इमरान खान एक दिलेर आदमी है। और वो तमाम लोग ये बात समझते हैं, इमरान खान को जो जेल के अंदर डाला गया या इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई उस वक्त, उस पे जो रूस का दौरा था वो भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह बना था। तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी कई बार किया। तो ये भी हो सकता है कि वो इमरान खान का भी जिक्र हो जाए वहाँ पे। और फिर जो पॉलिसी थी वो तकरीबन बदल चुकी है। इस हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसलिए अच्छी खबर नहीं है, एक और मुआहदा था जो रूज़वेल्ट होटल था PIA का, उसका मुआहदा था वहाँ पे अमेरिका में। तो अब ट्रंप हुकूमत ने आते साथ ही एक और तोहफा दिया है इस हुकूमत को। उन्होंने जी रूज़वेल्ट होटल का जो मुआहदा है वो उसको मनसूख कर दिया। पाकिस्तान में ने $220 मिलियन के एवज 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल को होटल लीज पर दिया था। नई वजीर जो होमलैंड है क्रिस्टी न्यूम, उन्होंने ये मुआहदा ख़त्म किया और पैसे वापस लेने का ऐलान किया। ये एक बड़ी हैरान कुन और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ और बहुत सारे उनके जो सेनेटर हैं
وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. جو ولسن یہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. آندرے کارسن نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ٹرمپ کے فون کال کی بھی ضرورت نہ پڑے, چیزیں ایک دم اس طرح سے تبدیل ہو جائیں. یا 1 مہینے کا شاید کہا جا رہا ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر اندر بہت بڑی چینجز ہو سکتی ہیں. انفارچونیٹ کیا ہے کہ مودی ٹرمپ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, وہ وہاں پہ واشنگٹن میں یا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف IMF کا وفد آیا ہوا, وہ یہاں پہ ہماری جو چیف ہیں, چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب, ان کو مل رہا ہے. اور ایک انہوں نے مطالبہ کیا, یہ کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس نے ان کو یہ کہا ہوگا, IMF والوں کو کہا ہے کہ چیف صاحب خود چیف صاحب نے بھی کہا صحافیوں کو کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم سے آپ سوال نہ کریں. تو یہ جھوٹ ہے, یہ کر نہیں سکتے. یہ انہوں نے ایک بات ان کے آگے رکھی تھی کہ آپ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کے اثاثے آپ ہمیں ظاہر نہ کرنے دیں, اس کے اوپر آپ ہمیں استثناء دے دیں. انہوں نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد خبر ابھی کنفرم ہو گئی ہے یہ کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کو یہ میسج دے دیا گیا, نوٹیفیکیشن تک جاری کر دیا گیا کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے تمام سرکاری افسران جو اپنے اثاثے چھپا کر رکھنا چاہ رہے تھے, IMF نے کہا کہ نہیں, ان کو ظاہر کرنے ہوں گے ہر صورت میں. تو اب وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام سرکاری افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کے نہ صرف پابند ہوں گے بلکہ پہلی بار سرکاری افسروں کے اثاثے پبلک ہوں گے. یہ IMF کے آگے اس حد تک لیٹ گئے ہیں. یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے کہا کہ اب آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں, تو یہ مداخلت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس کو مل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اثاثے پبلک ہوں گے, اور اس سے قبل بھی سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہوں گے ضرور, لیکن وہ کبھی پبلک نہیں ہوتے تھے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو نئے رول بنے, تمام تر جو اثاثے ہیں وہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی تھی اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا, کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کے بعد یہ تمام تر جو اثاثے ہیں ان کی عوام تک رسائی ہو جائے گی. حکومتی ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں نئی دفعہ 15A شامل کرنے کی منظوری دی ہے, اور اس کے بعد یہ تمام تر اثاثے پبلک کر دیے جائیں گے. ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ انکار کر سکیں IMF کو. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے, انہوں نے 400 صفحات کے اوپر مشتمل ڈیٹا, وہی تمام تر چیزیں جو چیف جسٹس کو بھیجی تھی ثبوتوں کے ساتھ, USB کے ساتھ, وہ انہوں نے IMF کی ٹیم تک پہنچا دی ہیں, خط بھی لکھ دیا ہے. یہ اتنا اہم ڈوسیئر ہے جس کے بارے میں خود چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے اندر بہت اہم ترین چیزیں ہیں. اور ویسے یاد رکھیں یہ بات کہ جب 2 ہفتے گزر گئے تب تک وہ چیف جسٹس کو یاد نہیں آیا, یحییٰ خان صاحب کو تب تک وہ یاد نہیں آیا کہ وہ ڈوسیئر یہاں پہ آیا ہوا ہے, اور پہلے تو اس کو لینے سے بھی انکار کیا گیا تھا. لیکن جب IMF کے وفد کی ملاقات ہوئی تو اس کے فوری بعد پسینے میں شرابور ہو کر یحییٰ خان صاحب نے بلایا صحافیوں کو اور کہا جی کہ میرے پاس وہ آیا ہے اور وہ بہت اہم ہے, اور اس کو میں نے آگے کمیٹی کی طرف بھیج دیا ہے. تو اب وہی چیزیں انہوں نے IMF کے آگے بھی رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں تک پہنچا دی ہیں. اس کے اوپر ایک بڑی خبر نکل سکتی ہے, اس کے اوپر غیر معمولی رد عمل آ سکتا ہے. یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, کسی ایک طرف کو بھی یہ سنبھال نہیں پاتے. کبھی امریکہ سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کبھی IMF سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.